नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस की सीनियर नेता कुमारी सैलजा कांग्रेस आला कमान से नाराज है। क्या उनकी नाराजगी कांग्रेस के आला कमान से है या फिर हरियाणा में सीनियर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के है, या फिर टिकट बंटवारे में उनको जो तवज्जो नहीं मिली है, इन सब चीज़ों को लेकर के है। तो आखिर क्या है वजह और क्यों है उनकी नाराजगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की बहुत ही सीनियर नेता हैं और वो अभी सिरसा से सांसद हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं, जिसका हरियाणा में 21% जो है उनका वोट बैंक है। कुमारी सैलजा जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस समय में कुमारी सैलजा जो है चुनाव के दौरान अनाउंसमेंट के बाद जो है वो काफ़ी एक्टिव थी और उन्होंने कई मौक़ों पे कहा भी था कि इस बार वो सीएम पद की दावेदारी ठोकेगी। लेकिन जब टिकट बंटवारे की कवायद शुरू हुई तो टिकट बंटवारे की कवायद में उनकी नहीं चली और नतीजा ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उनके गुट की चली और वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है उसकी 90 जो सीट है, 90 में से 73 सीट पर उनके अपने चहेते उम्मीदवारों को टिकट मिला। अब यह बात है कि कुमारी सैलजा आखिर नाराज क्यों है, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रही है। क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं या फिर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई थी उनसे नाराज है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर नाराजगी उनकी कई मुद्दों को लेकर के है। टिकट बंटवारे को लेकर के तो है ही, क्योंकि कुमारी सैलजा जो है वो 35 सीट की डिमांड की थी अपने कार्यकर्ताओं, अपने चहेते साथियों के लिए। लेकिन कुमारी सैलजा को सिर्फ 10 सीटें मिली। हालांकि 10 सीट पर उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था, लेकिन सवाल यहाँ पर तब उठने लगे जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र हरियाणा के लिए जारी किया। इस घोषणा पत्र के जारी के दौरान कुमारी सैलजा की गैर मौजूदगी जो है वो कई नेताओं को और कई दूसरे दल के नेताओं को भी खटकी, क्योंकि वो हरियाणा में दलित की एकमात्र सबसे बड़ी चेहरा है। और दूसरी बात, सिरसा से वो सांसद है कांग्रेस की। उसके बाद हरियाणा में 21% जो है दलित वोट बैंक है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमारी सैलजा का घोषणा पत्र के दौरान नहीं रहना उस सभी नेताओं को खली, कम से कम विपक्षी दलों को तो जरूर खली। और इसी को लेकर के ये सवाल उठने लगे कि आखिर जो है कुमारी सैलजा की नाराजगी क्या है। और दूसरी बात है कि इस घोषणा पत्र के बाद जो है कुमारी सैलजा अपनी चुनावी अभियान से भी, चुनाव प्रचार से भी अपनी दूरी बना ली है। इसकी जो मुख्य कारण थे, एक तो टिकट बंटवारा था कि टिकट बंटवारे में उनको नहीं तवज्जो दिया गया। उन्होंने 35 सीट की मांग की थी जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें मिली। एक नाराजगी ये थी। इसके बाद क्या हुआ कि नारनौल में जो कांग्रेस के जो अभी प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ताओं ने कुमारी सैलजा को उनकी जातिगत को लेकर के एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को लेकर के भी कुमारी सैलजा नाराज दिखी। अब यही वजह है कि उस नाराजगी के बाद जो है उन्होंने चुनाव प्रचार जो है करना छोड़ दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस हरियाणा में 21% दलित वोट बैंक हैं और उसमें दलितों के सबसे बड़े चेहरा यानी कि कुमारी सैलजा अगर नाराज होती है तो क्या इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। ये सारा कुछ जो है ये 5 अक्टूबर को जब वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे उसी दिन ये पता चल पाएगा कि आखिर कुमारी सैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है या फिर उनको फायदा हुआ है। तो आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।